गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। फटाफट एक्टिव ऑल डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग एक्टिव ऑल डियर्स, फटाफट जल्दी से सभी लोग एक्टिव हो जाए डियर स्टूडेंट्स। ओम साई राम, ऑल डियर्स एक्टिव। ओम साई राम ऑल डियर्स, जल्दी से सभी लोग एक्टिव हो जाइए लाइक कमेंट एंड शेयर के साथ। ओम साई राम ऑल डियर्स। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहां पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जिसे हम लोग बोलेंगे यहां पर अवयवों का बीजगणित। अवयवों बीजगणित। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स फटाफट। अवयवों का बीजगणित से पहला नंबर होगा अवयवों का समानता। अवयवों का समानता। अवयवों का समानता यानी कि दो अवयव को इक्वल कब कहेंगे इसके बारे में, जिसे हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। फटाफट एक्टिव ऑल डियर्स। वेरी गुड ऑल डियर्स। चलिए ध्यान देंगे, अवयवों का समानता जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि दो अवयव अगर दिए रहे, जैसे ए बराबर ए और अगला क्या यहाँ पर बी, दो अवयव दिए रहेंगे, तो कब कहेंगे यहाँ पर यह दो अवयव जो है आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में कब हम लोग इक्वालिटी लाते हैं, तो अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जैसे ए बराबर हम लोग का दिया रहे ए आई जे, ऑर्डर क्या है एम बाई एन, और अगला अगर हम लोग का एक अवयव है जिसमें हम लोग का अवयव है बी आई जे, और ऑर्डर है कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं पी बाई कितना यहाँ पर क्यू। ठीक है, पी क्या होता है पूरे मैट्रिक्स के दुनिया में, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पूरे मैट्रिक्स के दुनिया में पहला वाला हम लोग का रो के बारे में बतलाता है, दूसरा वाला कॉलम। ठीक है, पहला वाला रो के बारे में, दूसरा वाला कॉलम। यहाँ पर भी पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम, पहला वाला पंक्ति और दूसरा वाला स्तंभ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों का पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए, यानी कि इसमें पंक्ति का संख्या कितना है m और इसमें पंक्ति का संख्या कितना है p, यानी m बराबर क्या होना चाहिए p। यानी कि नंबर ऑफ रो a का और नंबर ऑफ रो किसका b का क्या होना चाहिए बराबर। पहला शर्त है कि नंबर ऑफ रो a का और नंबर ऑफ रो b का दोनों क्या होना चाहिए बराबर। दूसरा स्टेप, दूसरा कंडीशन क्या है, ध्यान देंगे, यहां पर हम लोग बोलेंगे दोनों का स्तंभ का संख्या यानी कॉलम का संख्या, यानी कि पहला में कॉलम का संख्या कितना है n, दूसरा में कॉलम का संख्या कितना है q, यानी कि n बराबर क्या होना चाहिए q। यानी कि हम लोग बोलेंगे पहला n हो गया और दूसरा क्या हो गया q, n बराबर क्या होना चाहिए q। ठीक है, यानी कि हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम a का और नंबर ऑफ कॉलम किसका यहाँ पर b का, दोनों का क्या होना चाहिए बराबर। दोनों में कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा और लास्ट स्टेज, दोनों का संगत अवयव बराबर होना चाहिए, यानी कि ए आई जे बराबर बी आई जे, ए आई जे बराबर बी आई जे, यानी कि संगत अवयव बराबर होना चाहिए। यानी कि इसका आयवा पंक्ति जेवा स्तंभ देख रहे हैं तो उधर से आयवा पंक्ति जेवा स्तंभ देखेंगे,
ith रो jth कॉलम देखेंगे तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। यानी कि ये जो अंदर में जो अवयव जैसा रहेगा वैसा ही अवयव इसमें। तो हम लोग बोलेंगे यह दोनों अवयव जो है इक्वल है। जैसे एग्जाम्पल ध्यान देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, ध्यान दिया जाए। जैसे हम लोग बोलेंगे यहां पर अगर यहाँ ABCD है, ठीक है, तो हम लोग इक्वल कहने के लिए सबसे पहले इसमें कितने पंक्ति हैं, 2। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 2 पंक्ति हो और कॉलम कितना हो, कितने स्तंभ हो, तो यहाँ पर 2 स्तंभ हो। पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। इसके बाद साथ ही साथ संगत अवयव, जैसे यहाँ पर हम लोग का पहला पंक्ति का पहला अवयव अगर ए है तो इसमें भी ए होना चाहिए। अगर यहाँ पर पहला पंक्ति का दूसरा अवयव बी है तो यह भी हम लोग का बी होना चाहिए। अगला दूसरा पंक्ति का पहला अवयव अगर सी है तो सी, और दूसरा अवयव डी है तो डी। तब हम लोग कहेंगे यहाँ पर यह दोनों अवयव जो है, दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है, अन्यथा इक्वल नहीं कहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। एक छोटा सा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का आ रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे x2y3 बराबर 1 2 AB, तो आपको बताना है AB और XY का मान। जल्दी से बताइए AB और XY का मान क्या होगा। AB और XY का मान जल्दी से कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। X बराबर 1 एकदम सही है, Y बराबर 2 बोल रहे हैं, एकदम सही है। A और B का मान बताइए। चलिए वेरी गुड। x का मान यहां पर हम लोग का है 1, तो x बराबर हो गया हम लोग का 1। y का मान क्या हो गया यहाँ पर 2, तो हम लोग बोलेंगे 2, ठीक है। इसके बाद a का मान हम लोग को मिल रहा है, a का मान हम लोग का हो गया, a बराबर क्या हो गया 2, और b बराबर हम लोग का कितना होना चाहिए 3, तो b बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरह से x बराबर 1, y बराबर 2, a बराबर 2 और b बराबर 3 हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। क्लियर है, तो ये था हम लोगों का। ओके, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलिए ध्यान देंगे, तो यहां पर हम लोग का जो बात है, यानी कि यह था हम लोग का इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का बेसिक क्वेश्चन। हम लोग करेंगे यहाँ पर आगे और मोर कॉम्पिटिटिव। चलिए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ। तो दो मैट्रिसेस को इक्वल कब करना है, दो मैट्रिसेस को इक्वल कब करना है, जब इसके रो इक्वल हो, जब इसके साथ में कॉलम भी इक्वल हो, और साथ ही साथ इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेज, और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे साथ में। चलिए अब हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे होता है, यानी कि अवयवों का योगफल, अवयवों का योगफल, अवयवों का योगफल, ठीक है, अवयवों का योगफल, जिसे हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का योगफल जिसे हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान देंगे, समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। मान लिया जाए यहाँ पर A और अगला क्या यहाँ पर B, दो अगर मैट्रिक्स है, A और B अगर दो मैट्रिक्स है, तो इसके योगफल को डिनोट करते हैं A प्लस B, इसके योगफल को डिनोट करते हैं A प्लस B। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, A बराबर AIJ है, ऑर्डर इसका M/N है, और B बराबर हम लोग का दिया हुआ है BIJ। इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर A में पंक्ति का संख्या m है तो इसमें भी पंक्ति का संख्या m, जिसको हम जोड़ने जा रहे हैं जिस मैट्रिक्स को, उसमें पंक्ति की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर। यानी कि अगर पहला में m है तो अगला में भी m होना चाहिए। अगर स्तंभ का संख्या यानी कॉलम का संख्या अगर n है तो अगले में भी कॉलम का संख्या क्या होना चाहिए, n, ठीक है। तब हम लोग कहेंगे यहाँ पर यह एडिशन जो होगा डिफाइंड होगा, यानी कि a प्लस बी डिफाइंड होगा, और यह a प्लस बी जो होगा वो कितना के बराबर होगा, तो सबसे पहला चीज इसका ऑर्डर वही होगा जो A का होगा और B का होगा, ठीक है। यानी दोनों का तो सेम ही होगा, यानी कि M/N ऑर्डर का होगा। जोड़ते कैसे है,
तो संगत अवयव को जोड़ेंगे, पहला पंक्ति का पहला अवयव को पहला पंक्ति के पहला अवयव के दूसरे अवयव मतलब दूसरे मैट्रिक्स के अवयव के साथ जोड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आईवा रो जेवा कॉलम का एलिमेंट लिए हैं तो इधर से भी दूसरे वाले का भी आईवा रो जेवा कॉलम का एलिमेंट लेंगे और उसे जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे अवयवों का योगफल, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए यहाँ पर 1 2 3 4 है, प्लस यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3 4 1 0 है, और इसको जोड़ना है तो जोड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने रो हैं, जोड़ने नहीं जाएंगे, पहले देखेंगे कितने रो हैं, 2। तो पहला में भी 2 है, दूसरा में भी 2 है, ठीक है, यहां से पास हो गया। आगे बढ़िए, कॉलम की संख्या कितनी है, 2, कॉलम की संख्या कितनी है, 2, तो 2/2 2/2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसके स्टेज में ध्यान से सुनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, संगत अवयव को जोड़ देते हैं। जैसे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यह हो गया 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे, 1 और 4 को नहीं जोड़ेंगे, 2 और 4, तो क्या हो जाएगा 2 और 4 6, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, ऑर्डर क्या होगा 2/2। इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जोड़ने के लिए एक शर्त क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, जोड़ने के लिए क्या है शर्त, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जोड़ते कैसे है, तो संगत अवयव को जोड़ते हैं, यानी कि 1 + 3 2 + 4। आगे बढ़ेंगे तो 3 + 1 और 4 + 0। तो इस तरह से हम लोग जोड़कर जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। जैसे ये जोड़ने के बाद उतना ही ऑर्डर का आएगा जो स्टार्टिंग किए थे, यानी ए का ऑर्डर 2/2 है, बी का ऑर्डर भी 2/2 है, तो जोड़ने के बाद भी 2/2 ऑर्डर का आएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए। चलिए, ये था हम लोग का अवयवों का योगफल। चलिए, थैंक यू फॉर लाइक कमेंट एंड शेयर। बढ़ते हम लोग अवयवों का घटाव, बढ़ते हम लोग स्टूडेंट्स अवयवों का घटाव, ध्यान देंगे अवयवों का घटाव। एंट्री करने जा रहे हैं यहां पर सेकेंड अलजेब्रा, थर्ड अलजेब्रा, अवयवों का घटाव, अवयवों का घटाव, ठीक है। कैसे हम लोग दो अवयव को घटाते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे ऑल डियर्स। जैसे ए है और अगला क्या है, यहां पर बी है। ए के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो हम लोग का दिखाई दिया AIJ, और बी के बारे में चर्चा किया जाए तो यह हो गया हम लोग का BIJ। तो दोनों के बीच में घटाव तभी संभव होता है स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में घटाव यानी ए में से बी के घटाव अगर हम लोग तभी संभव करेंगे, सब्ट्रैक्शन तभी संभव करेंगे जब पहले का अगर ऑर्डर m है, मतलब पहले का पंक्ति अगर m है तो इसमें भी पंक्ति यानी कि रो की संख्या m होना चाहिए। अगर पहले में कॉलम का संख्या n है तो दूसरे में भी कॉलम का संख्या n होना चाहिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में और कहा जाए तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम हो तो ही हम लोग घटाव कर सकते हैं, यानी कि इनके बीच में माइनस आ पाएगा। घटाने के बाद अब कैसे घटाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं संगत एलिमेंट को, संगत अवयव को घटा देते हैं। यानी कि ith रो jth कॉलम है तो इसमें भी ith रो jth कॉलम के एलिमेंट को घटा देंगे, संगत अवयव को घटा देते हैं। जैसे AIJ - BIJ, ऑर्डर क्या हो गया m/n, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एंट्री करते हैं, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 -1 0 2 4 1 0 2 4। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोनों में रो की संख्या कितनी है 2, और दोनों में कॉलम की संख्या कितनी है तो 2, ऑर्डर यानी कि सेम है, सेम है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यहाँ पर संभव है, और सब्ट्रैक्शन संभव है तो देखिए ध्यान देंगे कैसे करेंगे। 1 में से 1 को घटाएंगे 1 - 1, 2 में से 0 को घटाएंगे 2 - 0, 3 में से 2 को घटाएंगे 3 - 2, 4 में से 4 को घटाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का रिजल्ट हो गया 0 2 1 एंड, तो यह होगा हम लोग का आंसर। घटाने के बाद उतना ही ऑर्डर का आएगा जितना ऑर्डर का ए है, जितने ऑर्डर का बी है, ठीक है। 0 2 1 0 एकदम सही है, सभी लोग का राइट आंसर है, यानी कि आप लोग घटाने के लिए सीख गए। और मोर कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे
अपने एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, कोई डाउट है घटाने में तो कमेंट करेंगे, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें। चलिए, नहीं दिक्कत है और यही उम्मीद है दिक्कत ना हो। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। सभी लोग एक्टिव। नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं यहां पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चौथा नंबर हम लोग का बात होने जा रहा है यहां पर अवयव का अदिश गुणनफल। अवयव का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, अवयव का अदिश गुणनफल। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑब्जेक्टिव हम लोग का लगातार बन रहा है, ध्यान देना है। ठीक है, सबका रिमिक्स करके यहां तक आपका क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे, बस ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए, अवयव का अदिश गुणनफल, अवयव का अदिश गुणनफल। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ए एक मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे एम बाई एन के बराबर है, और के जो है एक स्केलर है, ए स्केलर, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में अदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश, यानी कोई संख्या है, कोई अचर है। ठीक है, तो कहते हैं यहां पर इसके अदिश गुणनफल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के ए से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के ए से। ठीक है, के ए, या कोई एक ही कर दे, कोई बात का दिक्कत नहीं है, छोटा छोटी नहीं करना है, धीरे से बात करना है कि बतियाइए के भाई भाई। ठीक है, आइए ध्यान देंगे यह कैसे परिभाषित होता है। ध्यान देंगे, यह परिभाषित होता है जब हम लोग के से गुणा करते हैं तो इसका ऑर्डर m बाई एन ही रह जाता है, लेकिन प्रत्येक अवयव में, एगो अवयव ना, सभी अवयव में हम लोग का गुणा हो जाता है के से, यानी के ए आई जे, के ए आई जे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, जैसे ए बराबर हम लोग को दे दिया है 1 2 3 4, और हमें कह दे कि 2a बराबर अब क्या होगा। a बराबर दे दिया 1 2 3 4, और बोलेगा 2a बराबर बताइए, तो क्या करेंगे? प्रत्येक में 1 मतलब 2 से गुणा करेंगे। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। ये है कॉन्सेप्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, बढ़िए। 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 इंटू 2 4, एंड 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। तो इस तरह से हम लोग का जो आया, ये हम लोग का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। बोलिए, कोई डाउट है? क्लियर है? तो ये था हम लोग का k इंटू ए, यानी कि सदिश, सॉरी, अवयव का अदिश गुणनफल। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। चलिए, वेरी गुड, नो डाउट, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़ेंगे हम लोग धीरे से अपने क्वेश्चंस की ओर। सभी लोग इसी तरह से एक्टिव रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, नो डाउट, सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया, समझ लिया। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस पे चलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। चलिए, और तब हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ताकि मन लगता रहे। चलिए, बढ़ेंगे हम लोग मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट में। तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है आज का 2021 से। 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर 1 0 0 1 अगर लिखा रहे, प्लस 0 1 1 0 अगर रहे, तो बराबर में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन में है 2 0 0 2। ठीक है, बी ऑप्शन में है 0 2 0 2 2 0, सी ऑप्शन में है 2 2 2 2। ठीक है, डी ऑप्शन में है
सभी को दिख रहा है? डी ऑप्शन में है 1 1 1 1। चलिए कमेंट करेंगे जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सभी लोग बोल रहे हैं डी, एकदम वेरी गुड। राइट जवाब होगा आपका डी की ओर होगा कि क्या? आप लोग पहले जवाब दीजिए झकास अंदाज में। वेरी गुड, सभी लोग का जवाब एकदम जोर शोर में डी की ओर जा रहा है। तो ध्यान दिया जाए, हमने अभी तुरंत बताया जोड़ने का कॉन्सेप्ट। ऑर्डर पहले देख लीजिए, 2/2 है, ये भी है 2/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग संगत अवयव को जोड़ देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। 1 और 0 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1। तो राइट आंसर हो गया डी, राइट आंसर हो गया डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके पास अगला आ रहा है आपके, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन है आपका 2021 से ही, 2021 से ही है। ए बराबर आपका दिया हुआ है 4 अल्फा 0 5 और 1, एंड बी बराबर आपका दिया हुआ है 16 0 5 1। तो कह रहा है अल्फा बराबर क्या होगा, पूछ रहा है अल्फा बराबर क्या होगा। ए ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन में है -1, सी ऑप्शन में है 4 और डी ऑप्शन में है नन। इनमें से कोई नहीं, नन। गुड, इक्वालिटी ऑफ 1 मिनट का कमाल पूछा है तब जब ए इक्वल टू होगा तब। आप लोग जवाब कैसे दे दिए? अभी तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे समझ गए होंगे कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग का जवाब सी की ओर जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तुलना करने से पहले हम लोग देखेंगे बचे हुए 3 जो है वो सेम है कि नहीं, ताकि कहीं गलती ना हो। ठीक है, तो अब कहेंगे 4 अल्फा का मान 16 होना चाहिए, यानी 4 अल्फा इक्वल टू हम लोग 16, 4 से 16 को कटाएंगे 4 टाइम्स में, और इस तरह से आपका अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा 4। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बढ़िए, मेरे तरफ से तो डाटा ऑन है डियर स्टूडेंट्स, और वीडियो लेक्चर्स लगातार कंप्लीट हो रहे हैं। बढ़ते हम, चलिए सभी लोग, दोनों क्वेश्चन 2021 से आया हुआ था। अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है 2020 से। पूछ रहा है अगर ए आई जे एम बाई एन हो तो, तथा यह ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर हो, यानी कि वर्ग आव्यूह, कैसा आव्यूह हो? वर्ग आव्यूह हो, वर्ग आव्यूह हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? वर्ग बराबर एन होगा, बी में कह रखा है एम जो होगा वो छोटा होगा एन से, सी में कह रखा है यहां पर एम जो होगा वो बड़ा होगा एन से, और डी में कह रखा है नन। चलिए जवाब दे दीजिए, मैंने बोला था वर्ग आव्यूह, तो जल्दी से जवाब दे दीजिए सभी लोग। एम इक्वल टू एन होगा, एकदम सही है, राइट आंसर है एम इक्वल टू एन। ए, पंक्ति का संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होती है, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, सभी लोग एक्टिव रहेंगे। क्वेश्चन है 2019 2016 से, 2019 और प्लस 16 से। क्वेश्चन ए बराबर आपका दिया हुआ है 3 6 5 और साथ में बी इक्वल टू दिया हुआ है 7 8
5 14, ठीक है। 10, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b इक्वल टू, ए ऑप्शन में है, ऑप्शन अब मैं दे रहा हूं, दिख जाएगा। 12, हाँ चलिए, 10, 27, 24, 22, 10। चलिए जवाब देते 6, रहिएगा। बी ऑप्शन में है 27, 27, 36, 25 और 10, ठीक है। 170, सी ऑप्शन में है 27, 15। डी ऑप्शन में है 27, 36, 35, 10। दे दीजिए सभी लोग, झकास अंदाज में जवाब दीजिए। वेरी गुड, एकदम 99 का चक्कर लगा दिया आप लोग, वेरी गुड। तो सबसे पहले 2a लेंगे, 2a। सभी लोग देखते ही जवाब दे दिए, अच्छी बात है। क्या होगा, 2 से गुणा a में प्रत्येक एलिमेंट में, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10, 4 -4 में 2 से -8। यहां से अब 3b, b में 3 से 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 6 दूनी 36 18 हो जाएगा। दोनों को जोड़कर बताएंगे क्या, इक्वल टू में बता दीजिए यहाँ जो आएगा आंसर। यहाँ पर 6 और 21 को जोड़ रहे हैं तो 27 करने का तरीका आएगा, सब में 27 27 27 है, नहीं पकड़ाएगा अभी। 12 और 24 को जोड़े तो 36। अब देखिए 36 किसमें है, अब ये हट गया तो ये हटा, बाकी 3 में अभी 3 गो है, 10 और 15 35। अब देखिए कौन छठ, इसमें 25 है, इसमें भी 25 है, 35, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे छाटते चलेंगे, अगला निकालना है तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो गया 10, तो देख भी लिए पूरा कंप्लीट हो गया 10। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जल्दी में छाट सकते हैं, 3 निकाल कर मैच कर रहा है जो, बाकी जो हट रहा है हटाते जाइए, आंसर अपना बनाते जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत इसी तरीका से, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं, सब लोग तैयारी रहेंगे। चलिए ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैट्रिक्स से, और क्वेश्चन है आपका 2019 में पूछा हुआ है। एक्स 15 बराबर एक जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, तो ए बराबर क्या होगा 15, या बी बराबर, मतलब बी में है ऑप्शन -15, सी में है 4, और डी ऑप्शन में है 4x। चलिए जवाब दे दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए ए आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत लोग, बाकी लोग भी। तो जीरो दे दिया है तो आप लोग डरिए मत, सीधे कर दीजिए, ध्यान से सीधे कर दीजिए। यहां पर 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स है तो, ठीक है। तो यहां 15 कहां से आ गया बाबू, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में एकदम सही है, एक्स का मान पूछ रहा है, तो हम लोग का जवाब जो होगा इनमें से कोई नहीं, जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। कैसे ए आप लोग बोल रहे हैं, चीटिंग वुटिंग कर रहे हैं क्या आप लोग, हाँ चीटिंग कर रहे हैं क्या, पकड़ा रहे हैं आप लोग, तो चीटिंग मत करिए, ध्यान दीजिए। का मान हम लोग का 0 आ रहा है, तो यहाँ ए ध्यान देंगे, का मान हो गया आपका 0, ठीक है। एक्स का मान क्या हो गया 0, अगर मैट्रिक्स लिखा है तो हम लोग 0 ही बोलेंगे, ठीक है बाबू। वैसे मत जाइए कहीं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का है क्या, डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में अगर कहा है तो मैट्रिक्स के जैसा ही बात करेंगे, आंसर लड़ाने के चक्कर में नहीं, पकड़ा जाएंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा तो जवाब ऐसा होगा, 0 होगा आंसर, ठीक है। ओके वेरी गुड, तो इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर होगा 0।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पर अगला क्वेश्चन की ओर। तो डिटरमिनेंट अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन नंबर 2019 से, यहाँ पर a बराबर 3 5 और -4 7 8 5 6, ठीक है। यहाँ पर 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b बराबर क्या? ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है 27 24 22, बी ऑप्शन में है 27 36 10, सी ऑप्शन में है 27 36 25, डी ऑप्शन में है 27 10। चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए स्टूडेंट। सभी लोग बी की कर दिए हैं, तो इशारा कर दिए, लगता है कि हम लोग कहीं देख चुके हैं क्या, लग चुके हैं क्या? हाँ लगता है। तो 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 12, यहां पर हम लोग गुणा करेंगे तो 10 और यह हो गया -8। चलिए एक बार फिर हैं, प्लस 3b, बी में से तो यह 24, यहां पर हो गया 3 से 15 और अगर 18, अभी तुरंत किए, याद आ गया एकदम से। फिर से बना देते हैं, यहां पर हो जाएगा 27 36 25 और 10। आंसर ऑप्शन बी राइट बोल रहे हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जस्ट आने वाला है, ध्यान देते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन में है 2019 से ही क्वेश्चन 2 3 4 5 x प्लस 1 y 0 1 7 0 10 5। तो कह रखा है बताना है यहां पर x और y का मान। x बराबर -2, y बराबर 8, बी ऑप्शन में है x बराबर 2, y बराबर -8, ठीक है। सी ऑप्शन में है x बराबर 3, y बराबर -6, डी ऑप्शन में है x बराबर -3, बी y बराबर 6। चलिए जवाब दे दीजिए, सभी स्टूडेंट जवाब देंगे एकदम। आप लोग बढ़ रहे हैं, इसी तरह बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर बी की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। तो चलिए करेंगे समझेंगे, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। पर आगे बढ़ेंगे, 1y 0 1 हो रहा है, होने दीजिए। आगे बढ़िए, 7 0 10 5 हो गया, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़िए, देखिए यहां पर अब लिखेंगे 6 और 1 7 होगा, 8 और y 8 प्लस y, ठीक है। 10 और 0 10, 2x प्लस 1, ठीक है ना। बराबर में क्या लिखेंगे 7 0 10 और 5। यहां से उसको तुलना करना है, पहले देख लेना है 7 10 बाकी सब इक्वल है ना, तो बचे हुए को इक्वल कर दीजिए, यानी 8 प्लस वाई इक्वल टू 0 करिए और 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 कर दीजिए। तो यहां से एक क्या बोलेंगे, y इक्वल टू, पहला वाला y का मान दे रहा है -8 और दूसरा वाला x का मान दे रहा है 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -8, जो कि बी ऑप्शन में है, एकदम राइट है। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत? ओके 50% ही ना अभी खत्म हुआ है, आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत है। देखिए बढ़ते हैं यहां पर अगले क्वेश्चंस की ओर, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन स्टार्ट होता है
ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन है 3/3 कोटि का 3/3 कोटि यानी कि ऑर्डर का इकाई अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन है? मैट्रिक्स कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑप्शन में है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये है बी ऑप्शन में, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 1। ये सी ऑप्शन में है 0 0 0 0 0 0 1 1 1। ये है, या डी ऑप्शन में है 0 0 0 1 1 1 0 0 0। जल्दी से जवाब दीजिए, ऐसे तो जवाब दे ही दिए होंगे उम्मीद है। फटाफट, वेरी गुड। सभी लोगों का जवाब इशारा कर चुका है, आप लोगों का जवाब पूरा दम झकास अंदाज में बी। कल ही की क्लास कुछ थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और मैंने वीवीआई भी बोला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और यहाँ पर आपका आ चुका है। ये आपका इसमें 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1, बाकी सभी 0, डायगोनल के सभी अवयव 0, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट का सभी और बाकी सभी 0, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या? इकाई अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए दिक्कत बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस के लिए। एक्टिव रहिए इसी प्रकार से। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आने जा रहा है। 2018 से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2018 से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हुए भी अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे उसे। हम लोग चलते हैं 2017 में। 2017 में आपका है 9 10 11 12 13 14, और बी बराबर आपका दिया हुआ है 10 9 7 6, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर ए ऑप्शन में है 20 20 20 20 20, बी ऑप्शन में है 10 10 10 10 10, ठीक है। 10 5 5 10 10, डी ऑप्शन में है 25 10 15। जोड़कर तैयार रहिए आप लोग, 15 10 15। जवाब दिया जाए क्या होगा? ये एकदम ए के अंदाज में है आप लोग, वेरी। चलिए बहुत बढ़िया, देख लेते हैं हम भी जोड़कर। 9 और 10 और 10 20 हुआ, 11 और 9 20 हुआ, यानी कि टोटल 20 आ रहा है, जिसमें 20 20 है वही आंसर होगा। ऑप्शन है ए, और राइट आंसर आप लोग जा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। ध्यान देते रहिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगेन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, सभी लोग एक्टिव रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 2000 कुछ ऐसा ही। ए बराबर आपका दिया हुआ है 9 10 11 12 13 14, और बी बराबर आपका दिया हुआ है 11 10 9 8 7 6। तो हमें निकालना है यहाँ पर 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b निकालना है। ए ऑप्शन में है
बेस 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 बेस। ठीक है, ऑप्शन में है हम लोगों का 40 40 40 40 40 40। ठीक है, सी ऑप्शन में है 20 20 20 40 40 40। ऑप्शन में है 40 40 40। ठीक है, 20 20 20। चलिए बढ़िए, ध्यान दीजिए, देखिए, समझिए और जवाब दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बतलाऊंगा स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बतलाऊंगा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि 2 कॉमन करके a प्लस बी जोड़ दीजिए। ठीक है, पहले a प्लस बी जोड़ दीजिए और बाद में 2 से गुणा कर दीजिए। तो 9 और 11 20 हो गया, 10 और 10 20, 11 9, यानी कि हम लोग का आ रहा है 20 20 20। 20 12 और 8 20, 13 और 7 20, 14 और 6 20, यानी कि इस तरह से आया 20 20 सब जगह। और इसमें क्या से गुणा, 2 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है तो 2 से गुणा करने पर हो जाएगा 40 40 40, फिर से 40 40। नहीं, गुणा होता है तो प्रत्येक में गुणा होता है, और प्रत्येक में गुणा होता है तो ऑप्शन हम लोग का बी बन, लोग इशारा कर रहे हैं, एकदम सही इशारा है आप लोगों का, यानी कि एकदम सही है, बी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन कहां से आता है आपके, देखा जाए। सभी लोग कंप्लीट करते रहिए। और आपका आज के कॉन्सेप्ट के अनुसार पूरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग का होगा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर्स में जानेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, यानी कि गुणन अवयवों का गुणा कैसे करते हैं, एंड मच ट्रांसपोज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में अपने सेम टाइम पर। ठीक है, थैंक यू विजिटिंग माय लाइव क्लास, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।